अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ हर उस फैमिली के साथ जिनका बेटा, भाई या हस्बैंड जो है वो बाहर रहता है। और कुछ गुजारिशात हैं इस वीडियो में मैं करूँगा, और मेरी गुजारिशात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और अगर आपको कोई मेरे से इख्तलाफ हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, मेरे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा राइट है कि आप अपने ख़यालात का इजहार जो है वो कर सकते हैं। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो चलिए चलते हैं कि बात मैं क्या करना चाहता हूँ। वो ये करना चाहता हूँ कि अगर आपका बेटा, भाई या हस्बैंड बाहर रहता है तो उससे जितना हो पाता है वो कर रहा है। अगर आपके अजीज़ व अकारब में या आपके दूर नेड़े रिश्तेदारों में या फिर आपके किसी मोहल्ले, गांव, शहर में किसी का बेटा जिसको आप जानते हैं वो प्लॉट, कोठियाँ, गाड़ियाँ सब कुछ ले रहा है, तो वो उसका नसीब है। हर बंदे का नसीब एक जैसा नहीं होता और हर बंदा एक ही जैसी अर्निंग नहीं कर रहा होता। आप एक बात अंदाज़ा लगा रहे, अगर आपका बच्चा 6 माह हुए आए हैं, साल हुए आया है या 2 साल हुए आए हैं, और एक बंदा 10 साल से पहले यहाँ पे बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, उसने अपने पाँव जमा लिए हैं, तो इसमें आप अपने बेटे को टॉर्चर नहीं कर सकते कि फ़लाँ का बेटा तो इतना कमा रहा है, तेरे से तो कुछ हो नहीं पा रहा। अंदाज़ा लगाएं, मैं बिलीव करें, कसम से कह सकता हूँ, यहाँ पे प्रदेश में आए हर बंदा उससे जिस हद तक जाया जाता है वो जाता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करके पाकिस्तान में भेजूँ। उसको ये पंप करना बंद कर दिया करें कि फ़लाँ जो है वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, फ़लाँ तो तुम्हारी तारीफ़ें कर रहा था। अब अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी, हम शरीकों को लाल कर देंगे, हम फ़लाँ को करके दिखाना है। यकीन माने आपसे ज़्यादा जज्बात उसके भड़क रहे होते हैं, लेकिन उसका हाथ नहीं डाल रहा होता। ये मैं गारंटी से ये बातें कह रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा वो शरीकों को लाल भी करना चाह रहा होता है। आपसे ज़्यादा वो बंदा जो है वो दूसरा जो है लोगों के साथ मुकाबले करना चाह रहा होता है। सब कुछ जो आप सोच रहे हैं वो आपसे ज़्यादा जज्बात 20% उसके ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा होता। मौका मिलता है तो वो ज़रूर करेगा, लेकिन आपका हर रोज़ उसको ये बातें याद करवाना परेशानी की तरफ लेके जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी बंदे ने गाड़ी ले ली है, प्लॉट ले लिया है, ज़मीन खरीद रहा है, तो यार वो उसका मुकद्दर है। उसकी वजह से अगर आप अपने बच्चे को ये टारगेट दे रहे हो कि तेरे तो कुछ नहीं हो रहा, तू तो नालायक है, कोई गेम पा, तो वो कैसी गेम डाले। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपकी इन बातों की वजह से वो बंदा मेंटली टॉर्चर हो रहा है, अपने अंदर एहसास कमतरी पैदा कर रहा है, और एहसास कमतरी की वजह से वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ना मैं अच्छा बेटा बन पा रहा हूँ, ना मैं अच्छा भाई बन पा रहा हूँ, ना मैं अच्छा हस्बैंड बन पा रहा हूँ। आपको अगर वो एक हैंडसम अमाउंट लाख या 2 लाख भेज रहा है तो आपको चाहिए कि आप उससे गुजारा करें। और 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया अगर भेज रहा है उससे गुजारा करें, क्योंकि मैं एक आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बंदे की जो है वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और एक बात याद रखिएगा, ख्वाहिशात इसलिए पूरी नहीं होती कि ख्वाहिशात अनलिमिटेड होती हैं। एक को पूरी किया दूसरी बढ़ आ गई, दूसरी को पूरी किया तीसरी आ गई। तो ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात के पीछे, एक बंदा आपको छोड़ के, आपकी अपनी खुशियों को छोड़ के परदेश में अकेला बैठा हुआ है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ इंसान ज़रूर रहते हैं, लेकिन इंसानों के पास इंसानों को टाइम देने के लिए, सॉरी, बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि हर इंसान को आपकी तरह पीछे से इतना बड़ा डंडा दिया होता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये इस साल का टारगेट है, ये है, तो आप गलत कर रहे होते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी इस बेटे या इस हस्बैंड के या फिर जो है इस भाई के आने से पहले एक नॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड तरीके से हुई थी, तो अब इस बच्चे या इसके बाद वाले जो बच्चे पर पीछे बैठे हुए हैं उनकी शादी भी नॉर्मल तरीके से हो सकती है। ज़रूरी नहीं उनको लैंड क्रूज़र या गाड़ियाँ दिए बगैर जहेज़ में बड़ी बड़ी वही देनी है तो फिर ही बनना है। आपकी अगर बाकी बहनों की या बाकी बेटियों की शादी सिंपल हुई थी, तो अब जो बेटी बैठी हुई उसकी सिंपल हो सकती है। ना कि इसको टारगेट दिया जाए कि गाड़ी देनी है तो गाड़ी देने के लिए ये सारे मामलात हैं। मैं एक सिर्फ जनरल सी बात कर रहा हूँ कि बाहर बैठे बंदे के बस में कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप उसको फ़ोन करके, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है, जिस फैमिली के लिए, जिन प्यारों के लिए, वो उसको कहते हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो रहा, फ़लाँ का बेटा तो फ़लाँ कर रहा है, तो तब उसके बिल्कुल जो है जज्बात जो है मट्टी में मिल जाते हैं, और वो बंदा कहता है कि यार मैं किसी काबिल नहीं हूँ, या फिर मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा, मेरे से मेरे घर वाले खुश नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो उस बंदे को मेंटली टॉर्चर करती हैं, उसको उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा करती हैं, और वो कहता है कि मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, या भाई एक अच्छा इंसान नहीं बन सका जो मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं कर सका। तो लिहाजा ये सारी बातें सिर्फ इतनी सी हैं कि उसको पीछे से टारगेट देना बंद करें। उसको कहें कि तेरे से जितना हो पा रहा है, हम तेरे से हैप्पी हैं, खुश हैं, दुआ कर रहे हैं तेरे लिए, तेरे नसीब अच्छे हों,
और तुझे इंशाल्लाह अल्लाह नवाजेगा। तू अपनी मेहनत करता रहे, जितना तुझसे हो पा रहा है हमें पता है कि तू कर रहा है। ये बात कहेंगे तो उसके जज्बात और बढ़ेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी लेके आएगा, अल्लाह उसको एनर्जी देगा और वो काम अच्छा करेगा। तो एंड पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोगों के साथ कंपैरिजन करके उसको तंग ना करें। ये हर उस परदेसी की कहानी है, या हर उस बाहर रहने वाले बंदे की कहानी है। बंदे कहना सब कुछ चाह रहे होते हैं, कुछ अदब से चुप कर जाते हैं, लेकिन किसी को इजहार करना नहीं आता। तो एंड पे ये वीडियो का एंड में एक बात कह के करूँगा कि नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।